Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that to get the output 1 at R, for the given logic gate circuit the input values must be. तो देखिए बच्चों हमें बोला गया कि R पे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए है, तो उसके लिए हमें कौन से इनपुट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब सबसे पहले R की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। R का जो एक्सप्रेशन है वो ये देखो, ये X इनपुट है पर x को क्या लग गया, नॉट गेट लग गया, मतलब यहाँ पे हो गया वो x बार। फिर यहाँ से ये कौन सा इनपुट आ रहा है, अब देखिए ये y जा रहा है, y, तो ये है y, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा गेट है, देखिए ये हम पहचान लेते हैं। सबसे पहले ये और गेट है, ये भी और गेट है, ये था हमारा नॉट गेट। वैसे यहाँ पर भी क्या था, नॉट गेट था, और ये भी एक और गेट है, मतलब 3 और गेट है और 2 नॉट गेट है। तो यहाँ पे क्या हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, x बार प्लस y मिल जाएगा। अब इसका देखते हैं, इससे क्या आ रहा है, x का इनपुट आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x है, ये y ऊपर वाले के लिए है, ठीक है। ये जो y है ये ऊपर वाले का, और ये यहाँ पे x आ गया। अब ये कौन सा आउटपुट आ रहा है देख लेते हैं, y का आउटपुट आ रहा है और उसको नॉट गेट, मतलब ये आ गया y डैश, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अच्छा सॉरी ये और गेट मैंने गलत पहचाना। आप देखिए ये नैंड गेट है एक्चुअली, तो ये y है और ये क्योंकि एंड है और उसके सामने बबल है तो ये नैंड गेट है। यहाँ पे लिख लीजिए ये नैंड गेट है, और गेट नहीं था। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से गेट्स को पहचानना है। तो यहाँ पे ये नैंड गेट है, तो इसीलिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नैंड गेट की यहाँ पे आ जाएगा y बार डॉट x और उसका बार, ये सॉरी y बार डॉट x क्या हो जाता, एंड गेट का एक्सप्रेशन हो जाता। बट क्योंकि ये नैंड गेट है इसीलिए हमें ऊपर में एक और बार लगाना पड़ा। तो अब ये आउट इनपुट्स जा रहे और गेट, ये और गेट नहीं है, ये नॉर गेट है। हमने गेट्स ठीक से नहीं देखे थे, ये नॉर गेट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सामने बबल है, तो बबल है तो मतलब ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम r की इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इनपुट है, ये आ जाएगा x बार प्लस y, फिर ये और का अपोजिट है तो ये और के लिए डॉट आ जाएगा, किसके साथ, y बार डॉट x के बार के लिए, क्योंकि ये नॉर है इसीलिए इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे r का। अब अगर हम इसमें सभी ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे तो एक्चुअली हमें चेक करना पड़ेगा एक एक करके कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमें आउटपुट 1 देगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमें आउटपुट 1 देगा। तो चारों ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, ए बी सी डी। तो एक एक करके चेक करते हैं अभी। तो आप देखिए इसे रब कर देते हैं, ये नैंड गेट है, समझ में आ गया, मतलब ये एक और गेट था, 2 नॉट गेट थे हमारे पास, फिर ये और गेट था, फिर ये नैंड गेट है ये वाला, और ये नॉर गेट है। तो चलिए हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ए के लिए देखते हैं क्या है, एक्स बार है, एक्स क्या है यहाँ पे 1 है, देखो x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे b में क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू है 1। C में है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, और D में है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। चलिए चेक करते हैं, x बार मतलब 1 का बार प्लस 0, फिर ये डॉट, फिर यहाँ पे है y मतलब 0 का बार डॉट 1 उनका बार एंड इनका बार, 1 का बार क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 डॉट 0 का बार आ जाएगा 1 डॉट 1 इनका बार और इनका भी बार, तो ये 0 प्लस 0 आ जाएगा 0 डॉट 1 प्लस दैट मीन्स 1 डॉट 1 आ जाएगा 1, 1 का बार आ जाएगा यहाँ पे 0 और उनका बार, तो ये क्या आ जाएगा 0 का बार, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 का बार, और दैट मीन्स आंसर आ गया 1, ठीक है। हमें आंसर में क्या चाहिए 1 चाहिए है।
मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब वैसे ही ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं। x 1 है और y भी 1 है। 1 का बार प्लस 1 डॉट 1 का बार डॉट 1 उसका बार और उसका भी बार सभी के लिए लिख लेते हैं। 0 का बार प्लस 1 डॉट यहाँ पे है हमारा y बार, सो 1 का बार डॉट 0 उसका बार एंड उनका भी बार। 0 का बार प्लस 0 ब्रैकेट डॉट 0 का बार डॉट 0 उनका भी बार एंड इनका भी बार। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का बार हो जाएगा 0 प्लस 1 डॉट 1 का बार 0 डॉट 1 उनका बार और उसका भी बार। 0 प्लस 1 1 डॉट 0 डॉट 1 ये हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या है एंड गेट है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 का बार, मतलब आएगा यहाँ पे 1 डॉट 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 और उसका बार मतलब आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 का बार मतलब आ गया 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 का बार मतलब 0 डॉट 0 उनका बार और उनका भी बार। 1 प्लस 1 आ जाएगा 1 डॉट 0 डॉट 0 0 का बार और ये आ जाएगा 1 इनका बार। अब ये क्या आ गया 1 का बार, आंसर फिर से आ गया 0। 0 का बार मतलब 1 प्लस 0 डॉट 0 का बार है तो ये 1 डॉट 0 और उनका बार और उनका भी बार। 1 प्लस 0 आ जाएगा हमारा 1 डॉट 1 डॉट 0 इज 0। 0 का बार और ये बार, 0 का बार क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डॉट 1 का बार। 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 उसका बार मतलब क्या आ गया यहाँ पे आंसर 0। इसमें दैट मीन्स सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डी भी नहीं कर रहा है। सो द ओनली करेक्ट आंसर दैट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हम लेते हैं तो हमारी जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।